देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसकी लैंग्वेज समझो पहले तुम आसानी से। चेक वेदर 6 raised to the power n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 6 के ऊपर एक पावर लगी हुई है n की। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, 1 से स्टार्ट होते हैं। जो 0 से स्टार्ट होता है वो क्या होता है, होल नंबर्स होते हैं। ठीक, तो ये नेचुरल की बात कर रहा है। अगर एक चीज़ और समझ लो, 6 raised to the power 0 होता है तो कितना हो जाएगा, 1। लेकिन यहाँ 0 होल नंबर्स की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर जो है किसकी, नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। मतलब 6 to the power 1, 6 to the power 2, 6 to the power 3, और ये लिस्ट तुम्हारी चलती जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो बेटा, ये देखते हैं हम 6 raised to the power 1 का कितना आंसर आता है। तो क्या होता है, ये 6 ही होता है हमारा। 6 raised to the power 2, 6 का स्क्वायर 6 6 36, 6 का क्यूब कितना होता है, 216। तो देखो हम एक चीज़ नोटिस करते हैं बेटा कि ये लास्ट में 6 ही आ रहा है कि नहीं। तो मुझे ऐसे तो समझ में आ रहा है कि भाई 0 तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा कि भाई एंड में कभी भी 0 आएगा। लेकिन ये कह रहे हैं फिर भी चेक करो और बताओ क्या 0 आएगा या नहीं आएगा। तो सपोज करो हम एक नंबर ले लेते हैं 1000। ठीक है, ये देखो अगर इसमें लास्ट में 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, बताओ जल्दी से, जो सब बच्चे जल्दी से बता देंगे, डिविजिबल बाय 10। ये नंबर भाई 10 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 0 आया। ठीक है, अब मैं ये भी कह सकती हूँ कि कौन से नंबर 10 से डिविजिबल होते हैं, जो 2 से और 5 से डिविजिबल होंगे, वही तो 10 से डिविजिबल होंगे, है कि नहीं। ठीक, तो मुझे एक चीज़ पता चल गई कि जो भी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 and 5, दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, अगर मैं 6 raised to the power n लिखती हूँ तो मैं इसे कैसे कह सकती हूँ, 2 into 3 raised to the power n, है ना। ये जो है 2 into 5 raised to the power n नहीं है कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर इसमें 0 कभी भी नहीं आएगा क्योंकि ये 2 और 5 का फैक्टर नहीं है, 2 और 3 का फैक्टर है। ठीक है, आ गया समझ में। इसको थोड़ा बहुत समझने वाली बात है और फिर लिखोगे कैसे वो देखो। हम यहाँ पर कैसे अब लिख देंगे, नंबर्स हैविंग 0 at end आर डिविजिबल बाय 10। ठीक है, जिनके आखिर में 0 होता है दे आर डिविजिबल बाय 10, वो 10 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट दे आर डिविजिबल बाय, मैं यहाँ लिख देती हूँ दैट दे आर डिविजिबल बाय 2 and 5। ठीक है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 6 raised to the power n कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं 6 raised to the power n को हम 2 into 3 raised to the power n। ठीक है, दिस implies दैट इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 2 into 5 raised to the power n। ठीक है, आ गया समझ में। हमने क्या देखा बेटा कि 6 के मैं फैक्टर्स क्या लिखती हूँ, 2 into 3, लेकिन मुझे क्या नंबर, कौन से नंबर में 0 आएगा, जब उसके 2 और 5 फैक्टर होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो तुम ये लिख दोगे तो यूल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर।